हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिए हमेशा की तरह अपने चश्मे भूल गई थी, लेकिन आज कुछ बदला बदला सा था। मिए कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थी और ऊपर से मिए ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था जो उसके ऊपर सुपर क्यूट लग रहा था। अचानक से मिए कोमरा के चेहरे के पास आ जाती है और उसको क्लोजली देखने लगती है, जिससे कोमरा शर्मा के पीछे हट जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जिसपे मिए मीठी आवाज में कहती है कि तुम्हारा चेहरा देख रही थी, जिसके बाद वो हंस के वहाँ से चली जाती है। तभी सोमिया कोमरा के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम और मिए आपस में किस कर रहे थे। तभी सोमिया की दोस्त आगे बढ़ती है और वो कहती है कि मिए अपने चश्मे भूल गई होगी, इसीलिए वो कोमरा के पास चली गई होगी। सोमिया कोमरा की तरफ देखती है तो कोमरा कहता है कि बिल्कुल, लेकिन उसे बाद में मिए की चिंता होने लगती है कि कहीं मिए के बारे में बुरी अफवाह फैलने न लगे। तभी वहाँ पे मिए आती है और वो देख लेती है कि सोमिया कोमरा की तरफ घूर रही है। तो वो कोमरा से पूछती है कि वो तुम्हारी तरफ क्यों देख रही है, जिसपे कोमरा कह देता है कि मैं बीमार हूँ। जिसके बाद मिए अपने बैग से एक मास्क निकालती है और कोमरा को पहनने के लिए दे देती है, लेकिन मास्क देने के बाद मिए बस कोमरा को घूरती रहती है सारी जगहों पे और उन दोनों को सोमिया घूरती रहती है। जिसके बाद हम लोग कोमरा को बास्केटबॉल स्टेडियम में देखते हैं। सोमिया कोमरा से कहती है कि उसने डेटिंग वेटिंग रियल लाइफ में नहीं देखी है, इसीलिए वो एक्साइटेड हो गई थी। क्या मिए और कोमरा सच में किस नहीं कर रहे थे? अरे बता भी दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी हम उन दोनों के पीछे मिए को देखते हैं जो उन्हें ही घूर रही थी, लेकिन वो अचानक से अपना पैर बास्केटबॉल के ऊपर रख देती है, जिससे वो सर के बल गिर जाती है। जिसके बाद हम लोग मिए को नर्स रूम में देखते हैं, जिसके साथ कोमरा भी था, लेकिन असल में कोमरा को यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया था। लेकिन कोमरा अपने मन में सोचने लगता है कि अब लोगों को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तभी मिए कोमरा से पूछती है कि वो वीकेंड पे क्या करता है। कोमरा कहता है कि कुछ खास नहीं, बस वो गेम्स खेलता है। लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि मिए ने ये सवाल जानबूझ के पूछा है, तो वो मिए से पूछ लेता है कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। जिसके जवाब में मिए कहती है कि कोमरा आज पूरा टाइम सोमिया के साथ ही था, इसीलिए मिए को कोई बात करने का टाइम ही नहीं मिला। कोमरा भी अपने मन में सोचता है कि मिए सही है, वो आज पूरा टाइम सोमिया के साथ ही था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मिए अपने चश्मे भूल गई थी तो उसे परेशानी हो रही होगी। लेकिन तभी मिए कोमरा से पूछती है कि जब वो अपने चश्मे भूल जाती है तब वो कोमरा के चेहरे को क्लोजली देखना चाहती है, क्योंकि कोमरा के मिए के सवाल के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उसे लगने लगता है कि मिए यहाँ पे चिंतित हो रही होगी और शायद से उसे दूसरों का चेहरा पास से देखने में आत्मविश्वास मिल जाता होगा। जिसके बाद कोमरा मिए से कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर मिए उसके चेहरे को देखती है, और मिए जितना चाहे उतना उसके चेहरे को देख सकती है। तो मिए उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारा चेहरा अभी देख सकती हूँ। जिसके बाद मिए बस कोमरा का चेहरा मिनटों तक देखते ही रहती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोमरा और मिए दोनों स्कूल की सफाई कर रहे थे, लेकिन तभी मिए अपने बालों को कैबिन में फंसा लेती है। लेकिन कोमरा को लगता है कि मिए को अपने बालों की चिंता होगी, लेकिन उसके विपरीत मिए अपने बालों को खींच के बाहर निकालने लगती है और वो कोमरा से पूछती है क्या उसके पास कैंची है बालों को काटने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमरा कैंची ले आता है और वो फूक फूक के मिए के बालों को काटने की कोशिश करता है। तभी मिए उसे पूछती है कि लोग कहते हैं कि उन्हें मेरे बाल पसंद है, तो क्या तुम्हें भी मेरे बाल पसंद हैं? लेकिन कोमरा का सारा फोकस बाल काटने में लगा हुआ था, इसीलिए कोमरा को मिए की बातें सुनाई ही नहीं देती हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मिए क्लास के अंदर अपने बालों को बांध रही थी, लेकिन तभी उसकी हेयर बैंड नीचे गिर जाती है तो कोमरा उठा के मिए को देने लगता है। तो मिए उससे कहती है क्यों ना तुम ही मेरे बालों को ठीक कर दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमरा कहीं से कंघी ले आया था और वो मिए के बालों को ठीक करने लगता है। लेकिन मिए को पता चल जाता है कि कोमरा कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है, तो मिए उससे कहती है कि वो आराम से कर सकता है। जिसके बाद कोमरा पूरी मेहनत से मिए के बालों को बांध देता है और मिए उससे कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, और अच्छा होता कि अगर मैंने तुमसे सुबह ही ये करने को कहा होता। जिसपे कोमरा शौक होकर मिए की तरफ देखता है तो मिए बस आगे से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती रहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल का समय आ गया था, इसीलिए सभी लोग स्कूल में रुक के तैयारियां कर रहे थे। तभी मिए कोमरा के पास आती है जिसने अपने हाथों और चेहरे के ऊपर इंक लगा रखी थी, और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। लेकिन कोमरा उससे कहता है कि तुम सबसे पहले अपने चेहरे और हाथ को साफ करो। जिसके बाद मिए कोमरा से पूछती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, जिसके लिए कोमरा मान जाता है। लेकिन जब मिए ग्लू लगा के पेपर को
चिपकाने की कोशिश करती है तब उसने काफी टाइम लगा दिया था, इसीलिए पेपर उसके ऊपर चिपकता ही नहीं है। तो कोमुरा मिए से कहता है कि मैं ग्लू लगा देता हूँ, तुम उसके ऊपर चिपका देना, हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे। इसके बाद कोमुरा ग्लू लगा के मिए को देखता है तो मिए जल्दी से उसे पेपर पे चिपका देती है, लेकिन मिए ने उसे अपने हाथों पे ही चिपका लिया था। तो फिर कोमुरा मिए को सजेस्ट करता है कि उसे लड़कियों के साथ काम करना चाहिए, लेकिन मिए शर्माते हुए बस दूसरी तरफ देखती रहती है, जिससे कोमुरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मिए जाते हुए कोमुरा से कहती है कि जब भी वो फ्री हो तो वो मिए को बता दे। जिसके बाद मिए जाके लड़कियों के साथ काम करने लगती है, और जब मिए वहाँ से चली जाती है तब कोमुरा को ध्यान आता है कि मिए यहाँ पे कोमुरा के साथ टाइम बिताने के लिए आई थी। जिसके बाद कोमुरा को पता चलता है कि ग्लू खत्म हो गया है, इसीलिए वो ग्लू लेने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद मिए भी कोमुरा के पीछे पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद वो दोनों स्टोरेज रूम तक पहुंच जाते हैं। मिए कोमुरा से पूछती है कि अंदर कोई भी नहीं है, जिसके जवाब में कोमुरा कहता है कि कोई भी नहीं। तो फिर मिए जल्दी से कमरे के अंदर चली जाती है और कोमुरा को अंदर खींच लेती है और दरवाजे को बंद कर देती है। मिए कोमुरा से कहती है कि उसे मौका ही नहीं मिला कि वो कोमुरा के चेहरे को अच्छे से देख सके, तो क्या मिए यहाँ पे कोमुरा के चेहरे को देख सकती है। जिसपे कोमुरा को मिए की कही गई बातें याद आती हैं और कोमुरा मिए से कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए। लेकिन मिए कोमुरा को रोक लेती है और उससे कहती है कि जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता है तब सबसे अच्छा होता है। जिसके बाद मिए कोमुरा के चेहरे को देखना शुरू करती है तो बस देखते ही रहती है। कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसे हाल ही में पता चला है कि मिए जब भी अपने चश्मे भूल जाती है तब वो अगर किसी का चेहरा देखती है तब उसे अच्छा लगता है, और इसीलिए कोमुरा ने मिए को अलाउ किया कि मिए उसका चेहरा देख सकती है। लेकिन जब कोमुरा मिए को अपने इतना करीब देखता है तब वो अपने मन में सोचता है क्या वो इसे अलाउ कर सकता है कि वो मिए के लिए कोई खास पर्सन बने। लेकिन कोमुरा मिए से कहता है कि अब टाइम अप हो गया है, अब देखना बंद करो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि वो आखिर मिए के लिए क्या है और उसके लिए क्या रहता है। जिसके बाद कोमुरा जब क्लास में आता है तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने काफी देर लगा दी है। एक लड़का कोमुरा से कहता है कि तुम्हें अपना चेहरा साफ करना चाहिए, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इंक लगी हुई है। दूसरी तरफ लड़कियां मिए से कहती हैं कि तुम्हें अपने हाथ साफ करने चाहिए, तुम्हारे हाथों के ऊपर इंक लगी हुई है। जिससे कोमुरा को लगने लगता है कि उस लड़के ने ये समझ लिया है कि मिए और कोमुरा किस कर रहे थे, इसीलिए वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।